नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग का आपके अपने चैनल में स्वागत। बंधन अभिनंदन दोस्तों, हम एक बार फिर पटवारी के लिए सामान्य प्रबंधन जनरल मैनेजमेंट के मुख्य फैक्ट लेकर आए हैं, जिन फैक्टों में से आप लोगों के पटवारी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बुक की नहीं, बहुत सारी बुकों से जो नोट्स तैयार किए हैं दोस्तों, वो फैक्ट हैं, है ना दोस्तों। यदि आप इन फैक्टों को पढ़ लेते हो, जो हम एक निश्चित सीरीज में चला रहे हैं, है ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, है ना, ये दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है जो इसका। तो दोस्तों इन सभी पार्ट्सों को आप देख लेते हैं तो लगभग ये समझिए कि आपके पटवारी में जितने भी क्वेश्चन वो लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको दोस्तों क्या करना है, इसके लिए आपको शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला हमारे पास आज फैक्ट लेकर आए हैं दोस्तों, ये है मूल्यह्रास किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है। देखिए, जो मूल्यह्रास होता है वो किस प्रकार की संपत्ति पर हर वर्ष लगाया जाता है, तो जो स्थायी संपत्ति पर लगाया जाता है जी दोस्तों, स्थायी संपत्ति पर। सेकंड की बात करें, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। देखिए दोस्तों, न्यूनतम मजदूरी कब पारित किया गया दोस्तों, 1947। जैसा ही देश आजाद हुआ दोस्तों, वैसे ही हमारे देश में न्यूनतम मजदूरी मूल्य पारित किया गया, अधिनियम पारित किया गया। लेखांकन पुस्तपालन, देखिए दोस्तों, लेखांकन पुस्तकालन की कौन सी क्रिया है, तो उत्तरवर्ती क्रिया। मोस्ट आई लेखांकन पुस्तकालय की कौन सी क्रिया है, तो उत्तरवर्ती, ठीक है ना, उत्तरवर्ती क्रिया। खाता बही क्या है, खातों का समूह। देखिए खाता बही क्या है, खातों का समूह। खाता बही में खातों का समूह रखा जाता है, इसलिए इसे खाता बही कहा जाता है। बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए दोस्तों, बंदरगाह श्रमिक रोजगार अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1948 में दोस्तों। बंदरगाह श्रमिक अधिनियम कब पारित किया, 1948 में पारित किया गया। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे, कार्य संबंधी ज्ञान कौशल विकास करना, अधिकारी की कार्य क्षमता में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है, तो दोस्तों ये प्रशिक्षण का उद्देश्य। जब देखिए प्रशिक्षण मिल जाता है दोस्तों, तो जो कर्मचारी रहता है उस क्षमता में वृद्धि हो जाती है, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है। डंपिंग का क्या अर्थ है दोस्तों, वास्तविक उत्पादन लागत से कम दाम पर माल का निर्यात करना। देखिए, कम माल निर्यात करना, ऐसे देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन आएगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग का क्या अर्थ है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको अलग अलग दे दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही क्वेश्चन पर टिक करना है। तो क्या है इसका, वास्तविक उत्पादन लागत में से कम दाम पर माल का निर्यात करना। विपणन प्रक्रिया के कितने चरण हैं, तो देखिए विपणन प्रक्रिया के 5 चरण हैं, जिसे 5C ऑफ मार्केट बोला जाता है। देखिए कितने चरण हैं, 5 चरण हैं। तो इसके बाद अगला इसके बारे में, विपणन के बारे में है 5C मार्केट ऑफ, देखो 5C ऑफ मार्केटिंग के तत्व क्या हैं, तो आपको बताना है। देखिए 5C मार्केट के तत्व कौन से हैं। नंबर 1 ग्राहक, जिसे कस्टमर बोला जाता है। नंबर 2 कंपनी, है ना। नंबर 3 प्रतियोगिता, मतलब कंपटीशन। नंबर 4 सहयोगी, मतलब कोलैबोरेटर। और नंबर 5 होता है प्रशंसक, मतलब कॉन्टेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये आप लोगों को 5C याद रखना है दोस्तों, मार्केटिंग के 5। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, देखिए ऊपर से नीचे तक उच्च पदाधिकारियों एवं अधीनस्थों के संबंध को परस्पर संबद्ध करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो ये दोस्तों इसको कहा जाता है पद सोपन। क्या कहा जाता है दोस्तों, पद सोपन। विपणन के लिए नीतियां बनाना, बाजार का मूल्यांकन करना, नए उत्पादों पर नजर रखना आदि क्या संदर्भित करता है, तो दोस्तों ये विपणन पर्यावरण। देखिए दोस्तों क्या करता है, विपणन पर्यावरण पर संदर्भित है। उसके बाद नेक्स्ट है, संघर्ष प्रक्रिया में संघर्ष कहाँ दृष्टिगोचर रहता है, तो व्यवहार में। देखिए संघर्ष जो प्रतिक्रिया है वो संघर्ष कहाँ दिखता है आपको, दृष्टिगोचर कहाँ रहता है, तो व्यवहार में रहता है। जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने भाग में वर्गीकृत किया है। देखिए जॉन और स्टोरी को, देखिए जॉन और स्टोरी में मानव संसाधन प्रबंधन को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया है, तो 4 वर्गों में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट, दोहरी लेखा प्रणाली किस प्रकार की लेखांकन पद्धति है, तो ये वैज्ञानिक पद्धति है। देखिए दोहरी लेखांकन प्रणाली किस प्रकार की, वैज्ञानिक पद्धति है। अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है, एक मौद्रिक होती है और एक अमौद्रिक होती है। देखिए अभिप्रेरणा कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, मौद्रिक और अमौद्रिक। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों,
हाँ, किसी नियोक्ता द्वारा, देखिए दोस्तों, किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस देना कौन सी अभिप्रेरणा है? तो देखिए, किसी नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को बोनस दे रहा है तो कौन सी अभिप्रेरणा है? ये मौद्रिक अभिप्रेरणा, मौद्रिक अभिप्रेरणा। पद पद पत्र, डिबेंचर और आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी में आते हैं? दीर्घकालीन देनदारी। देखिए दोस्तों, पदपत्र या डिबेंचर डिबेंचर और आवधिक कर्ज, ये देखो तीनों चीजों की बात कर रहा हूं। आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी में आते हैं? तो दीर्घकालीन देनदारी में आते हैं। पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान अंशधारी, अधिमान अंशधारी कहलाते हैं। दोस्तों देखिए, पूंजी तथा लाभांश भुगतान का पूर्वाधिकार रखने वाले क्या कहलाते हैं? अधिमान एवं अंशधारी कहलाते हैं। अगला दोस्तों, जब एक प्रबंधक बाहर की दुनिया को संगठन की सूचना देता है तब वह क्या कहलाता है? तो वो प्रवक्ता कहलाता है। दोस्तों वो क्या कहलाता है? प्रवक्ता कहलाता है। किसी विशेष तिथि पर व्यवसाय की संपत्ति एवं दायित्व का प्रदर्शन करना क्या कहलाता है? वित्तीय विवरण कहलाता है, वित्तीय वितरण कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? वित्तीय वितरण कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन नीतियों, प्रक्रियाओं एवं कार्रवाइयों का एक विशिष्ट क्षेत्र है जिसके अंतर्गत एक कार्य संगठन में व्यक्ति का प्रबंधन शामिल होता है। यह कथन किसका है? तो इसका कैश शूसन का है। ये कथन किसका दोस्तों? कैश शूसन का है। दोस्तों मोस्ट आईएमपी फैक्ट है दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना आपको, है ना। इसके बाद देखेंगे अगला, देखिए दोस्तों नेक्स्ट की बात करेंगे, एक उपक्रम के मानवीय तत्वों का विकसित व प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मानव संसाधन प्रबंध, मानव संसाधन प्रबंध कहलाती है। नेक्स्ट, सर्वप्रथम प्रबंध और प्रशासन में अंतर किसने स्पष्ट किया? ओलिवर सेल्डन ने। देखिए दोस्तों, ओलिवर सेल्डन ने दोनों में अंतर किस में? प्रबंधन और प्रशासन में दोनों में अंतर ओलिवर सेल्डन ने। मोस्ट आईएमपी, इसको जरूर ध्यान रखना आप लोगों को। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश। देखिए चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? प्रत्यादेश है। भारत में लेखा मानक किस विषय में व्याख्या करता है? देखिए दोस्तों, भारत में लेखा मानक किस विषय में व्याख्या करता है? लेखांकन नीति के विषय में, लेखांकन नीति के विषय में। इन्वेस्टरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? देखिए दोस्तों, इन्वेस्टरी प्रबंधन मुख्य रूप से क्या दर्शाता है? स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विशिष्टता। देखिए दोस्तों, स्टॉक किए गए माल आकार व प्रतिशत की विशिष्टता दर्शाता है। मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? देखिए दोस्तों, मानव संसाधन प्रबंधन का स्थान किसने ले लिया है? तो कार्मिक प्रबंधन ने ले लिया है। मानसिक क्रांति के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के मानसिक दृष्टिगोचर में परिवर्तन, कर्मचारी एवं प्रबंधकों के मानसिक दृष्टिगोचर में परिवर्तन। व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। दोस्तों व्यक्तिगत अवलोकन क्या है? नियंत्रण का एक रूप है। दोस्तों प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? तो नियोजन है। दोस्तों प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन है। दोस्तों प्रबंधन का अंतिम कार्य क्या है? नियंत्रण। देखिए प्रथम कार्य क्या है? दोनों याद होना चाहिए दोस्तों। प्रबंधन का प्रथम कार्य क्या है? नियोजन। अंतिम कार्य क्या है? नियंत्रण है। एक कार्यशील पूंजी क्या है? व्यवसाय की कुल चालू संपत्ति में निवेशित होना। देखिए क्या है? देखिए व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति क्या है? तो निवेशित की जो क्या है? व्यवसाय की कुल चालू परिसंपत्ति में निवेशित होना। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। इसको आप लोगों ने शायद शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, और यदि दोस्तों आपने इन फैक्टों को अच्छे से पढ़ लिया और देख लिया तो दोस्तों डेफिनेटली आप लोगों को पटवारी में इन सभी फैक्टों से एक ना एक दो फैक्ट आपको जरूर मिलने वाले हैं। मतलब ये समझिए दोस्तों कि जो हमारी क्वेश्चन ये सीरीज चल रही है इसमें से आपका दोस्तों बात करें जनरल मैनेजमेंट या सामान्य प्रबंधन का, तो कोई सा क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ये यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन उठाए हैं दोस्तों, इसलिए आपको बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है। और अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और शेयर नहीं किया तो शेयर भी कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।